हाँ। तो नमस्कार जी, आज हम हैं स्टडी विद मोहिंद्रपाल चैनल के ऊपर। तो आज हम पहुंचे हैं 51वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2024 जो कि राय सोनीपत में ऑर्गेनाइज हुई है। हम पहुंचे हैं अपने सोनीपत के निपुण हरियाणा मिशन के स्टॉल के ऊपर। तो चलिए जानते हैं निपुण हरियाणा मिशन के बारे में। मैम प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं रचना रानी जीपीएस जटवाड़ा में जेबीटी के पद पर कार्यरत आज यहाँ निपुण हरियाणा मिशन के अंडर टीएलएम एग्जीबिशन में हूँ और आपको अपने निपुण हरियाणा के अंडर जो हमारा टीएलएम है, जो ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है उनके बारे में बताना चाहूँगी। ये लो पोस्ट मटेरियल है जिससे हम अपने बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जो सरकार ने हमारे लिए बाल वाटिका की एक पहल शुरू की है, 4.5 साल के बच्चों से शुरुआत हुई है शिक्षा की, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये हमने बाल वाटिका का एक कॉर्नर बनाया है, जोड़ तोड़ कोना, खेल खेल में बच्चे कैसे सीखते हैं, मुक्त खेल कोना। बाल वाटिका में बच्चे 4.5 साल से आना शुरू हो गए हैं। वो इसलिए पहल की गई है क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती जा रही थी। 6 साल तक का बच्चा घर पर बैठ के वेट नहीं कर सकता, तो सरकार ने शुरुआत की बाल वाटिका से, जो 4.5 साल से बच्चे का एडमिशन वहाँ पे हो रहा है और हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। सरकार ने ये सारा मटेरियल हमें प्रोवाइड किया। हमने बाल वाटिका के कॉर्नर बनाए, मुक्त खेल कोना, खेल खेल में सीखना, जोड़ तोड़ कोना, इधर ये चित्र पठन है, बच्चे चित्र को देख के ये सारी कहानियाँ हमें देख के बता देते हैं। ये चित्र हैं उनको पढ़ेंगे और कहानियाँ बता देते हैं, बच्चे बनाना भी सीख जाते हैं। फिर बारी आती है इन कविताओं की, बाल गीतों की। टीचर्स जब तक बच्चे मुक्त खेल करके सीखते हैं, टीचर्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि उनको बच्चों को क्लास के अंदर कैसे रखना है। तो टीचर का काम शुरू हो जाता है, वो बाल गीत से बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, कविताएं सिखाता है, उनको नचाता है, खुद भी नाचता है, उनको सिखाता है, सीखता तो वो है ही। तो ये सारा रोल बाल वाटिका का सरकारी स्कूलों में है। मात्राएं शुरू हो जाती हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमारा लो कॉस्ट मटेरियल स्टार्ट हो जाता है जिससे हम बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ देते हैं। अब आगे है हमारा पपेट शो, जो बहुत ही नया नमस्कार सभी को, मेरा नाम आरती है। मैं जीएमएसपीएस कबीरपुर सोनीपत में जेबीटी के पद पर कार्यरत हूँ और अभी हम आपको पपेट शो दिखाएंगे। नमस्कार आप सभी को, मैं टीना रानी, बंदेपुर में मैं जीएमएसपीएस विद्यालय में जेबीटी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम आपको चटर पटर के रूप में एक पपेट शो दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं पपेट शो को। गुड मॉर्निंग। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं हूँ चटर और मैं हूँ पटर। आपको पता है हम अपनी कक्षा में ऐसे ही चटर पटर मिलकर हम बच्चों को कहानियाँ और कविताएं सिखाते हैं, सुनाते हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। क्या आप कोई कविता सुनना चाहेंगे? हाँ, मुझे सुनाओ चटर कविता दो। कौन सी सुनाऊं, हाथी वाली या आलू का परोठा? अरे चटर, मुझे तो हाथी वाले सुना दो, हाथी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। थैंक यू, थैंक यू। कैसी लगी हमारी कविता? अरे बहुत अच्छी लगी होगी, जब तो मजे लेकर के सुन रहे हैं सभी। आपका यहाँ एग्जीबिशन में स्वागत है, वेलकम वेलकम। और जाते टाइम बच्चों हमसे जरूर मिलकर जाना। हमारा नाम मत भूलना, चटर पटर, चटरू पटरू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड बी हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय। कर सकते हैं। Hello everybody, I welcome you to Sonipat exhibition. This is an initiative for Nippon, and as under FLN, it has been thought
that if we engage the children in the activities, then they learn better. जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का जो नारा दिया है, उसमें क्या अभी बच्चों को क्या है, थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी उससे चेंज करके नाउ इट इज़ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन. सो हियर आई एम शोइंग यू 2-3 TLMs, teaching learning materials. These are the teaching aids. This is abacus, gintara. It's not only for learning counting, it helps in addition, multiplication, it has several uses. So if I just take a very little short example, these are 6, 7, 8 and 9. Now the child doesn't see any space, he cannot adjust any other unit here. This is the main part in learning. Once the child understands this idea, then counting up to 100 or 1000, it's a very easy job. So here what happens, because we cannot adjust any other unit here, so what we try to tell the children, 9, and when we are teaching them counting, we say 10 की दहाई, तो we make a 10, एक दहाई बना देते हैं. And for this we have this as दहाई, so this is 10 now. Larger. When yes, and now we try to tell the children that I don't have any single now, we don't have any units, we don't have ones, we just have a 10. एक दहाई है, और दहाई में कितनी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं. Yes, so 10 and again 11, then 12, 13, 14, again 19 के बाद the same thing happens. We have to exchange it with a 10, एक दहाई, we have to make it a दहाई, and then we have 2 here. Similarly, we have only space for 9 tens here. Again there's a change. As if this has been understood, it becomes simpler. Now we are changing the tens into 100, and it has 100 units. Okay, it has, this is 100, it has 10 dahais, and it has 100 ikais. And then we try to tell the children, जितनी भी संख्या होती है, whatever the number is, उसमें उतनी ही इकाइयाँ होती हैं. जैसे 371 में 371 इकाइयाँ, 459 में 459 इकाइयाँ. And similarly, even when we are teaching them addition sums, when we carry the tens number, it is very simple for him to understand. Like we simply take the units in units place and tens in tens place. Then we count it. If it becomes a 10, we make a dahai of it and we put it here. So like if we have 6 and 7, we have to add 27 and 37. Then 6 and 7 will make a 13. We keep 3 here and we make a dahai. And here it was 2 and 5, 2 and 3 means 27 and 36. So 5 dahais and 1 more dahai. So the total is 63. So children understand it very easily. And apart from this, the main idea is to grab the attraction of the children. The child has to learn himself. The thing is, the child has not to be left passive. He should be active. Once we attract his mind, he learns everything. So this is what we have prepared. This is for tables. This is the table of 9. You can say 9, 18, 27, 36. And if you turn it, we have the table of 8 here. Then we have the table of 7. Similarly, we have one more like this. From 1 to 20, we have this TLM for tables. And it really makes children happy in learning, and they learn faster. And whatever they learn, it stays with them for a longer period of time. Thank you very much. सो अब आप लोगों ने देखा सोनीपत का निपुण मिशन जो है, यहाँ के जो टीचर्स हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें. एक सिंपल रटा रटाया तरीका यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ताकि बच्चों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके. इसके लिए कितने सुंदर सुंदर तरीके से टीचर उनको पढ़ाते हैं. तो हम ऐसे टीचर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और चाहेंगे कि हमारे देश के सभी बच्चे इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. निपुण सोनीपत, निपुण हरियाणा, निपुण भारत. जय